हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉपिक थोड़ा बड़ा है और थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सबसे पहले मैं डिग्री बताऊंगा, फिर रेडियन बताऊंगा, फिर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और उसके परिमाप, पेरीमीटर, एरिया, डिग्री और रेडियन। ये 4 सेगमेंट में होगा ये सवाल। पहले इन सबके बारे में बताया जाएगा और उसके बाद फिर मैं भरपूर्ण प्रैक्टिस कराऊंगा। बात यह है इस टॉपिक को फीचर बनाने की कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और परिमाप से बहुत सारे सवाल अब तक आ चुके हैं, और दूसरा कुछ डिग्री के अंदर होते हैं, कुछ रेडियन के अंदर होते हैं। तो सवाल करते समय ये पता ही नहीं चलता है कि वो डिग्री की बात कर रहा है या रेडियन की बात कर रहा है। अभी मैं थोड़ी देर में सवाल भी दिखाऊंगा। तो पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करना है कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाना है और रेडियन से डिग्री में कैसे जाना है। और जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो कौन सा वाला फॉर्मूला डिग्री बेस्ड होता है, कौन सा वाला फॉर्मूला रेडियन बेस्ड होता है। क्योंकि जब सवाल सामने तुम्हारे आएगा तो तुम्हें पढ़कर ऐसा लगेगा कि बड़ा आसान है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा कि कहाँ पाई बटे 180 करना है, कहाँ 180 बटे पाई करना है, और ये कौन कौन से फॉर्मूले इसमें इस्तेमाल होंगे और कौन सा कंफ्यूजन आपको रहेगा। तो मैं शुरू से लेकर एंड तक स्टेप बाय स्टेप पहले रेडियन के बारे में बताऊंगा, फिर डिग्री के बारे में, फिर त्रिज्या खंड का एरिया और फिर त्रिज्या खंड का पेरीमीटर, ये दोनों चीज। तो एक एक करके सेगमेंट पर पहले समझाता चला जाऊंगा, फिर कंफ्यूजन दूर करते करते फिर लास्ट में हम भरपूर्ण प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भैया जी, तो आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें कराना है वो ये दोनों चीजों पर कंफ्यूजन दूर करना है, डिग्री और रेडियन। क्योंकि ये दोनों जो बात की चीजें हैं वो इसी पर बेस्ड होंगी, डिग्री और रेडियन वाली। मैं वो मेंसुरेशन वाला पार्ट नहीं ले रहा हूं जहां सिर्फ पाई आर स्क्वायर लगा के काम चल जाएगा, ये पेरीमीटर के लिए 2 पाई आर लगा के काम चल जाएगा। उस जैसा सवाल नहीं है, इसमें एंगुलर सर्कुलर मिक्स्ड है। ज्योमेट्री के इस त्रिज्या खंड में एंगुलर सर्कुलर मतलब डिग्री और रेडियन मिक्स करके जो सवाल बनाए हैं, और आजकल ये सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और क्योंकि अब वेंडर चेंज हो गया है तो ऐसे टॉपिक्स के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। साल 2023 में टीसीएस ने भी बहुत सवाल पूछे हैं, वो भी मैं कराऊंगा, कुछ अपनी तरफ से भी कराएंगे। और इस तरीके के सवाल से ये वाले जो टॉपिक हैं अब आने की संभावनाएं ज्यादा रह गई है। ठीक है, और वैसे भी अब आपको करने चाहिए सारे टॉपिक, कुछ भी छोड़ नहीं सकते अब, क्योंकि पता ही नहीं है कि क्या आ जाए। तो आ जाओ भैया डिग्री और रेडियन की बात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखना कि पाई बराबर 180 डिग्री बराबर 22/7 बराबर 3.14। आपने ये चारों वैल्यूज पढ़ी होंगी, है ना। ये वैल्यूज के आगे भी होती है 3.14728। साइंस के वैज्ञानिकों ने कहा है कि पाई की दशमलव के बाद 5 लाख तक के स्थान ढूंढ लिए गए हैं। हमारे किसी काम की नहीं है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, और आगे भी ढूंढे जा रहे हैं। ये एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए खगोल विज्ञान में जरूरत पड़ती है इसकी, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। फिलहाल हमारा 3.14 से ही काम चल जाएगा, हमें यहीं तक सोचना है। पाई की ये 4 वैल्यू आपने पढ़ी होंगी, जिसमें से ये 2 जो वैल्यूज हैं इनका इस्तेमाल हम अभी बाद में जब टॉपिक पढ़ेंगे तब करेंगे। फिलहाल हम इन दोनों पर काम करते हैं। ठीक, अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो 180 है ये डिग्री के अंदर होता है और जो पाई है वो रेडियन के अंदर होता है। ये ऐसे एक छोटा सा गोला बना दूं या बिंदी बना दूं किसी भी एंगल के ऊपर 20 डिग्री या 20 ऐसे बिंदी सी बना दूं, तो ये जो साइन होता है ना, अगर आपको दिख रहा है, जो कि दिख ही रहा होगा, तो ये होता है डिग्री का। एक बात हो गई। और ये जो सी, छोटा सा सी बना रहता है पाई के ऊपर ऐसे या किसी भी संख्या के ऊपर बना रहेगा, तो ये जो छोटा सा सी होता है ये होता है रेडियन। ये तो रही बात चिन्ह की। या तो वो सवाल में बोलता है कि ये रेडियन में है, और नहीं बोलता तो साइन बना होता है। मैंने कोशिश ये की है कि जितने भी सवाल टाइप कराएं सब पे ध्यान रखा है कि कहाँ रेडियन दिखाना है, कहाँ पे डिग्री दिखानी है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। एक आध सवाल में रह गया होगा तो कोई बात नहीं, वो हम सही कर देंगे। एक बात पता चली कि रेडियन क्या है और डिग्री क्या है। अब दूसरा इन्हें कन्वर्ट करना आना चाहिए कि रेडियन डिग्री में कैसे जाएगा, डिग्री रेडियन में कैसे जाएगा। यही सबसे बेस्ट चीज है और यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और फॉर्मूले में कौन सी चीज रेडियन में होती है, कौन सी डिग्री में, ये भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे कि कैसे कन्वर्ट होता है। तो मैंने जाना कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, पाई जो कि रेडियन में है और 180 जो कि डिग्री में है। अगर मैं यहां से 1 रेडियन की वैल्यू निकालूं, ध्यान समझो, अगर मैं यहां से 1 रेडियन की वैल्यू निकालूं मतलब पाई को उधर भेज दूं, तो 180/पाई हो गया। बात ध्यान में रखनी है, ये क्या है 1 रेडियन और ये 180 क्या है डिग्री।
तो हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अगर कहीं पर कहेगा कि रेडियन से डिग्री में जाओ तो हम 180 बटे पाई की मल्टीप्लाई कर देंगे। बात मानते हो? दूसरा, इसी चीज को मैं उल्टा करके लिख रहा हूं, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। पाई रेडियन, ठीक है। यहां से 1 डिग्री की वैल्यू निकालो। 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी पाई रेडियन बटे 180 और बक्सा बंद। यहां से देखो ये 1 डिग्री और यहां से रेडियन, हमने क्या किया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अगर डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए कहेगा तो हम पाई बटे 180 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर रेडियन से डिग्री बदलने में कहेगा तो 180 बटे पाई की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज कैसे आई है ये मैंने आपको बताया कि आप पाई को 180 डिग्री के बराबर कर दो, वहां से एक रेडियन की वैल्यू निकालो, पाई हमेशा रेडियन में, और डिग्री के लिए निकालने के लिए 180 को नीचे भेज दो। अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो ये पाई बटे 180 और रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 अपॉन पाई। दूसरा एक बात ऐसे समझ लो, ये तो आपको याद रखना ही है, मैंने कैसे बता दिया, आया कैसे आया ये बता दिया, और यूज कैसे करना है भी थोड़ी देर में बताऊंगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझो। कोई भी चीज अगर पाई की फॉर्म में लिखी हुई है तो आप समझ जाओ कि वो रेडियन में है, और कोई भी चीज बिना पाई के लिखी हुई है जहां पाई का यूज नहीं है तो समझ जाना कि वो डिग्री में है। एक ये भी पहचान होती है, बट ये 100% केस में काम नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है कि वो इस नॉर्मल वैल्यू को भी बोल देगा कि ये रेडियन में है, करो इसे डिग्री में चेंज। ऐसे भी सवाल आए। फिलहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है, हम दोबारा वापस आते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ ध्यान से समझते हैं। इसको मैं साइड में लिख देता हूं और इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस के तौर पर हम लेंगे। इसे मैं रफ कर रहा हूं, ये आपने लिख ही लिया होगा, इसे भी लिख लिया होगा, इसे भी देखो। ये मैं साइड में लिख रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो और सवाल करने के दौरान आपको दिखता रहे बार बार, जिससे याद हो जाएगा। एक रेडियन को हम 180 डिग्री अपॉन पाई, मतलब ये क्या हो गया, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, ऐसा लिख लो, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, याद रहेगा। और 1 डिग्री से रेडियन बदलने के लिए 1 डिग्री की वैल्यू ये वाली यूज करेंगे, पाई रेडियन अपॉन 180, और ये भी हमारा क्लियर, डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए। ये आपके लिए सामने बना के लिख दिया जिससे आपको बार बार याद रहे, और जो जो चीज कंफ्यूजन की होंगी वो मैं यहां नीचे लिखता जाऊंगा जब प्रैक्टिस सवाल शुरू करेंगे। उससे पहले आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले कि अगर कोई चीज रेडियन में है और डिग्री में कन्वर्ट करनी है तो 180 अपॉन पाई की मल्टीप्लाई करनी है। डिग्री से रेडियन में पाई अपॉन 180 की। इन शॉर्ट समझा है कि अगर कोई चीज पाई में है तो वो रेडियन में होगी, बिना पाई के है तो वो डिग्री में होगी। ऐसे आप समझ सकते हैं। क्या मैं क्लियर कर दूं? आ जाओ। तो हम सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे डिग्री से रेडियन बनाने की। सबसे पहले प्रैक्टिस रहेगी, फिर रेडियन से डिग्री बनाने की, फिर इन दोनों के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इनका कंफ्यूजन बताऊंगा, और फिर सीधा प्रैक्टिस सवाल लेंगे। ठीक, अब डिग्री से रेडियन पर आ जाते हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि 90 डिग्री, जैसे कि 45 डिग्री, जैसे कि 60 डिग्री, जैसे कि 30 डिग्री, जैसे कि 20 डिग्री, जैसे कि 30 डिग्री हो गया है, जैसे कि 15 डिग्री, जैसे कि 120 डिग्री। ये सारे क्या हैं, मैंने 0 बनाई ऊपर, ये सब डिग्री में है। आई वांट यू कन्वर्ट देम इन रेडियन। एक बात होगी, जैसे ही मैंने रेडियन में बोला मतलब डी से आर में जा रहे हैं। डी से आर में मतलब 100 पाई बटे 180 की मल्टीप्लाई होनी है, बस इतना बात ध्यान में रखना है। तो 90 तो है ही, पाई बटे 180 की मल्टीप्लाई कर दो तो 9 दूनी 18 पाई बटे 2, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ये 45 डिग्री है तो फिर 45 हो गया, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 बार चला गया तो पाई बाई 4 बन गया। अरे बोलते नहीं है। ये 60 है, 60, ये पाई अपॉन 180 की मल्टीप्लाई कर दो, 6 या 18 तो पाई बाई 3 हो गया। ये 30 है, इसे उधर कर लेते हैं, 30 इंटू पाई अपॉन 180, मतलब पाई से पाई बटे 180 की मल्टीप्लाई करनी है, सामने लिखा हुआ है। 3 6 18 पाई बाई 6 हो गया। ये 20 डिग्री है तो 20 डिग्री पाई इंटू 180 पाई बाई 180, और 20 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये 9 बार चला जाएगा, पाई बाई 9। ये 15 डिग्री है तो 15 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक,
15 से गए 12 बार तो पाई बाई 12, और ये 120 डिग्री है, 120 इंटू पाई बाई 180। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 2/3, 2/3 पाई। ये सारा का सारा जो कन्वर्ट करके आया है, ये सारा का सारा डिग्री से रेडियन में आ गया। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बटे 180 की मल्टीप्लाई। अब हम इसका उल्टा करेंगे, रेडियन से डिग्री में जाएंगे, मतलब 180 अपॉन पाई की मल्टीप्लाई। इस प्रैक्टिस को आप कर लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो पॉज करके कर लो। मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, ये भी 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 मिटा रहा हूँ। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये क्यों नहीं मिटाए? क्योंकि बात ये है, हम इसी पर दोबारा गेम खेलेंगे। डिग्री से रेडियन में बदलवाया, ये सारे रेडियन है, आई वांट कि इन्हें डिग्री में बदल दो दोबारा फटाफट, वही सब चीजें दोबारा से आ जाएंगी, प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। पाई बाई 2, समझो बात को। जब ये ऑलरेडी डिग्री में रेडियन में है, अब मुझे डिग्री में बदलनी है। जब रेडियन से डिग्री में जाना तो 180 अपॉन पाई की मल्टीप्लाई होगी, तो 180 अपॉन पाई की मल्टीप्लाई खत्म, ये जल आ जाएगा 90 डिग्री। देखो यहाँ 90 था ना, यहाँ पे देखो 180 बटे पाई खत्म हो गया, 4 से क्या है 45 बार, यहाँ 45 था। फिर कर दो 180 अपॉन पाई खत्म, 3 6 18 60 पाई, यहाँ हो जाएगा 180 अपॉन पाई खत्म कर दो, 9 से 2 बार 20 डिग्री, यहाँ 20 था, यहाँ फिर कर दो 180 अपॉन पाई खत्म हो गया, 3 से गया 6 बार और 6 तिया 18, 180 डिग्री। गलत हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120 डिग्री। बात मानते हो तो बोलो हाँ। क्लियर हो गई बात? हमने डिग्री से रेडियन में बदला, फिर वही चीज जो आई उसे रेडियन से डिग्री में बदल दिया। अभी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, इसे भी रफ कर रहा हूँ, इसे भी रफ कर रहा हूँ। लिखेंगे भैया जी 150 डिग्री। अब थोड़ा थोड़ा वैल्यूज को बढ़ाते हैं, 225 डिग्री लिखते हैं, 360 डिग्री है कि नहीं, 100 डिग्री और लिखते हैं 540 डिग्री, 1080 डिग्री। थोड़ा थोड़ा वैल्यूज मैंने बढ़ा दी। अब करें, पहले खुद से करें, फिर यहां सिर्फ आंसर चेक करना है। डिग्री को रेडियन में बदलना है, डिग्री को रेडियन से, तो डिग्री में मतलब पाई अपॉन 180 की मल्टीप्लाई, जहां रेडियन खत्म हो रहा है मतलब पाई बटे 180, तो भैया मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 है कि नहीं। ये खत्म हो गया, 3 से काटो, 3 पंजे 15 और 3 6 18, फिर कर दो पाई बटे 180 की मल्टीप्लाई है कि नहीं। 15 से काटो ये 12 बार और 15 से 15 बार जा रहा है, 3 से काटो 5, 3 से काटो 4, तो आ जाएगा 5 पाई बटे 4। बात मानते हो कि नहीं? 360 को देखते हैं, 360 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये गया 2 बार, तो ये आ जाएगा 2 पाई। बात मानते हो? ये 100 इंटू पाई बटे 180, ये खत्म हो गया, 2 पंजे 10 और 2 निम 18। बात मानते हो? ये आ जाएगा 540 इंटू पाई अपॉन 180, ये खत्म हो गया, और 18 तिया 54, तो आ जाएगा 3 पाई, और ये आ जाएगा 180, 1080 इंटू पाई अपॉन 180, खत्म हो गया, 18 छिक्का 108, 6 पाई। अरे बोलते नहीं हो। एक बात होगी, डिग्री पाई, जैसे ही डिग्री से पाई में गया मतलब रेडियन में गया, तो पाई अपॉन 180 की मल्टीप्लाई सामने लिखा हुआ है। अब यही चीज हम दोबारा से कन्वर्ट करेंगे, रेडियन से डिग्री में जाएंगे। अब जैसे ही रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो मतलब लास्ट में डिग्री, डिग्री मतलब 180, तो बस 180 और नीचे पाई आ जाएगा। यहाँ पे 180 नीचे पाई आ जाएगा, यहाँ भी 180 नीचे पाई आ जाएगा, यहाँ भी 180 नीचे पाई आ जाएगा, यहाँ भी 180 नीचे पाई आ जाएगा। जब हमें पाई लाना था तो रेडियन में कन्वर्ट करना था, पाई हटाना तो नीचे पाई कर दिया। प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अपने आप याद हो जाएगा। खत्म हो गया, 6 तिया 18, 5 तिया 150। बात मानते हो? पाई खत्म, 4 से गया 45 पंजे 225। यहाँ पे देखो पाई से पाई खत्म, 9 दूनी 18, 20 पंजे 100 डिग्री। पाई से पाई खत्म, 18 तिया 54, 540 डिग्री। पाई से पाई खत्म, 18 छिक्का 108, 1080 डिग्री। एक इधर भी रह गया था 2 पाई, तो इसे कर लो 180 अपॉन पाई से, खत्म हो गया 118 दूनी 360। मैंने आपको डिग्री से रेडियन में बदलना सिखाया, रेडियन से डिग्री में बदलना सिखाया। कैसे बदलना सिखाया, ये दोनों चीज कैसे आई ये आपको बताया। हमारा काम इतने कंफ्यूजन को दूर करके आगे के सवालों के लिए तैयार हो गया है।
यहाँ से 2 सेगमेंट होते हैं, इस डिग्री को मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करवा लेता है, रेडियन की भी वैल्यू अलग तरीके से निकलवा लेता है। वो मैं किसी और चैप्टर में लूंगा, वो एंगुलर सर्कुलर जिस दिन वीडियो बनाऊंगा उसमें लूंगा। लेकिन आज हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने का है। उससे पहले डिग्री और रेडियन का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए था, वो मैंने आपको बता दिया। ये दोनों चीज कहाँ से है ये मैंने आपको बता दिया, इसका यूज कैसे करना है कन्वर्ट करके ये बता दिया। अब इन दोनों का यूज इन दोनों में कैसे होगा वो अब मैं आपको बताता हूँ। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये छोटा सा एक प्रैक्टिस सेशन था, मैंने आपके लिए कन्वर्ट करा दिया। इसे भी रफ करते हैं। पहला सेगमेंट हमारा क्लियर हो गया कि भैया डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना जान लिया, रेडियन से डिग्री करना जान लिया। जब डिग्री से रेडियन में गए तो 180 अपॉन पाई की मल्टीप्लाई, डिग्री से रेडियन में तो पाई अपॉन 180 की मल्टीप्लाई, रेडियन से डिग्री में गए तो 180 अपॉन पाई की मल्टीप्लाई। 2 कंफ्यूजिंग पेयर। अब आ जाए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। पहले तो बात होनी चाहिए कि त्रिज्या खंड होता क्या है, ये त्रिज्या खंड कहां से आया है। तो मैं आपको बता दूं, जो वृत्त होता है, ये वृत्त होता है, ये इसी में से ही जन्म होगा त्रिज्या खंड का। तो ये होता है सर्किल, ये आप जानते हैं, नहीं जानते तो बस एक गोल आकृति, ये इसका सेंटर होता है। एक बात हुई। त्रिज्या खंड नाम ही पता चल रहा है, त्रिज्या खंड मतलब रेडियस का सेगमेंट की बात चल रही है। तो 2 त्रिज्याएं खींचो ऐसे और 2 खींच जाएं ऐसे, और इसको बाहर निकाल लो, इसको एज इट इज बाहर निकालो जो तुमने काटा है। दिस इज कॉल्ड त्रिज्या खंड। त्रिज्या की बनी आकृति उसे निकाला गया जो सेगमेंट है, त्रिज्या खंड कहलाता है। एक बात क्लियर हो गई? और भी तरीके से कट मार सकते थे, ऐसे था ये, ऐसे मार देते तो इतने पोर्शन को निकाल लेते। ये होता है त्रिज्या खंड। ठीक, अच्छा, ये कोई ना कोई एक एंगल होगा, किसी एंगल पे काटी गई होंगी, तो मैंने इसे कहा कि ये थीटा होगा। एक बात, ये तो आप जानते हैं ये रेडियस है, ये आप जानते हो रेडियस, जिसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूं। और ये क्या है? देखो ये होती है आर्क। आर्क मतलब चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ये होती है आर्क, हमारी चाप की लंबाई। इस वाली पोर्शन को, ये जितना पोर्शन यहां से कटेगा ना, इसे बोलेंगे चाप की लंबाई। ये हमारा थीटा और ये आर रेडियस। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसे एल से डिनोट करते हैं, एल से, या कैपिटल एल भी लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बराबर एल अपॉन आर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो थीटा बराबर एल अपॉन आर। इसको बक्सा बंद कर देंगे। ये जो आर है ये रेडियस है, मैंने आपको बताया। एल है चाप की लंबाई मतलब की त्रिज्या, मतलब चाप की लंबाई मतलब की आर, और ये थीटा है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, बच्चे को ये फॉर्मूला याद होता है, बच्चों को ये यूज करना भी आता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि ये थीटा यहाँ किस फॉर्म में है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब थीटा बराबर एल अपॉन आर होगा तो इस समय जो थीटा है वो रेडियन के अंदर यूज किया गया है। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय यहाँ जो इस समय ये थीटा बराबर एल अपॉन आर है, थीटा रेडियन में है, और रेडियन से अगर डिग्री में करोगे तो 180 अपॉन पाई की मल्टीप्लाई करना मांगता है, करना ही पड़ेगा। एक बात यहां से ध्यान में रखनी है, छोटी सी मैं इसकी एक बात बता दूं, जितनी बड़ी एल होगी थीटा का मान अपने आप बढ़ता चला जाएगा। बात मानते हो कि नहीं? जितनी बड़ी एल होगी थीटा का मान उतना बड़ा बढ़ता चला जाएगा। मतलब थीटा अगर बढ़ाओगे तो एल भी बढ़ेगी। और देखो ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे तो आर जो है कम होता चला जाएगा, वाइस वर्सा। अगर आर को कम करोगे तो थीटा बढ़ता चला जाएगा। ये भी पूछ लेता है, बेसिक नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं। इसकी डिपेंडेंसी होती है, एल को बड़ा करते चले जाओगे थीटा अपने आप बड़ा होगा, या थीटा को बड़ा बनाओगे एल अपने आप बड़ा होगा। दोनों को अपने आप में है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। अगर रेडियस छोटी कर दोगे तो थीटा अपने आप बड़ा होगा, और ये बड़ा कर दोगे तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, 1-2 बार सवाल भी पूछे गए हैं। ये बात क्लियर हो गई? तो यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि त्रिज्या खंड क्या होता है, वो मैंने आपको बताया। त्रिज्या खंड के अंदर एक फॉर्मूला बताया, आर्क बताई, त्रिज्या बताई, इनमें संबंध बताया, और थीटा बराबर एल अपॉन आर होता है जहां थीटा रेडियन में है। एक तीसरा कंफ्यूजन दूर हुआ कि थीटा बराबर एल अपॉन आर, और ये मैंने बक्सा बंद कर दिया।
इस समय यहाँ जो आर है, ये जो थीटा है, ये रेडियन में होता है। ये एक और बात पता चली। क्या ये बात क्लियर है? कंफ्यूजन के तौर पर। अब रेडियन से अगर डिग्री में बदलना होगा तो हम बदल लेंगे, ये हमारा इतना ही काफी है। त्रिज्या खंड मैंने आपको बता दिया। एक बात क्लियर। अब चलते हैं कि क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड क्लियर। अब देख सकते हैं क्षेत्रफल और परिमाप पर। तो पहले मैं क्षेत्रफल समझा दूं, फिर परिमाप बता दूंगा, फिर सारों को लिंक करेंगे और फटाफट प्रैक्टिस करेंगे बाल्टी भर के। बहुत सारे सवाल हैं स्लाइड में लगे हुए। अब मैं बता दूं क्षेत्रफल। आप सिंपली वृत्त ड्रॉ करो, सर्किल ड्रॉ करो। इसका एरिया कितना होता है आप सब जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। एक बात हो गई, पाई आर स्क्वायर होता है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां सेंटर है, ये पूरा चारों तरफ घुमा होता है, पूरा चारों तरफ घुमा होता है। मतलब पूरा चारों तरफ घूमने के लिए 360 डिग्री घूमना पड़ेगा। 360 में से ही मैक्सिमम तुम 360 ही घूम सकते हो, और वो 360 ही घुमाया है। तो स्टैंडर्ड बुक कर उठाकर देखोगे तो पाई आर स्क्वायर एरिया नहीं होता, एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। चूंकि हम सर्किल की बात कर रहे हैं और सर्किल पूरा का पूरा घूमता है, तो यह जो थीटा की वैल्यू है वो 360 ही है। 360 डिग्री है, ये भी 360 है, और ये पाई आर स्क्वायर है। 360 से 360 खत्म हो चुका है, तो यहां सिर्फ पाई आर स्क्वायर बचा होता है। स्टैंडर्ड बुक्स में थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का एरिया। क्योंकि वहां थीटा की वैल्यू 360 होती है, तो वो यूज करते ही नहीं, डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर बता देते हैं। तो ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन ये स्टैंडर्ड है किसी भी सर्कल का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला। अब हम इसी का यूज करेंगे। ये रफ कर दो, ये रफ कर दो, और मैं आपसे कह रहा हूं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मैंने कहा ये वाला है। तो इतने का एरिया कैसे निकलेगा? देखो पूरे का एरिया निकालने के लिए थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, जहां थीटा बराबर 360, लेकिन अब मुझे सिर्फ इतने का निकालना है, तो मतलब मुझे यहाँ कोई थीटा देना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू 90 देनी पड़ेगी, 120 देनी पड़ेगी, 360, जितनी भी वो देगा वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो जब इतना देगा तो इतने का ही पोर्शन निकल के आएगा। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। एरिया निकल जाएगा त्रिज्या खंड का, ये एरिया निकल जाएगा त्रिज्या खंड का। क्या ये बात क्लियर है? त्रिज्या खंड का एरिया निकल जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा की वैल्यू 360 नहीं होगी, अगर 360 होगी तो वृत्त का एरिया निकल जाएगा। तो जितना भी खंड कटेगा उसका जो थीटा होगा उसकी वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, पाई आर स्क्वायर निकल जाएगी। तो आपको मोटा मोटा बस इतना समझना है कि त्रिज्या खंड का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 की पाई आर स्क्वायर। एक बात इंपॉर्टेंट बात, यहाँ जो थीटा है ये डिग्री में है। यही मेन सबसे इस टॉपिक का सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि यहाँ थीटा रेडियन में होता है, यहाँ थीटा डिग्री में होता है, और ये थीटा डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदलने का मैंने आपको तरीका बता दिया। तो लिंक होना चाहिए, दो बात पता होना चाहिए। जब थीटा बराबर एल अपॉन आर यूज करेंगे तो थीटा रेडियन में होगा, और जब थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे तो थीटा डिग्री में होगा। बात मानते हो कि नहीं? क्योंकि यहाँ 360 डिग्री है, तो तब भी डिग्री में ही होगा। तो त्रिज्या खंड का एरिया का फॉर्मूला मैंने एक और कंफ्यूजिंग तीन दूर करी, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और ये एक और कंफ्यूजन दूर आपका। यहाँ जो थीटा है वो डिग्री में है, ये छोटा छोटा मैंने आपको लिख दिया है, और यहाँ था रेडियन में। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसको भी हम रफ कर देते हैं, इसको भी हम रफ कर देते हैं। अब मैंने आपको त्रिज्या खंड भी बता दिया, तो इसका क्षेत्रफल निकालना भी बता दिया। अब लास्ट चीज रह गई है परिमाप, वो मैं यहां लिख दूंगा, कंफ्यूजन सारा दूर, फिर सारी चीजें लिंक करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। परिमाप या पेरीमीटर या सरकमफेरेंस ऐसे भी बोल सकते हैं ना। इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोलेंगे, पेरीमीटर अगर त्रिभुज की बात होती है तो पेरीमीटर बोल देते हैं, सर्किल की बात होती है तो सरकमफेरेंस बोल देते हैं। तो भैया जी ऐसे, तो आपको वृत्त का पेरीमीटर आपको पता होगा 2 पाई आर होता है क्या ना। अब फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये फिर से पूरा चक्कर घूम गया है, और जब पूरा चक्कर घूम जाता है तो एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 और 2 पाई आर। ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। चूंकि बात ये है कि ये पूरा 360 घूम जाता है, तो यहाँ 360 रखोगे, यहाँ 360 रखोगे, खत्म हो जाएगा, 2 पाई आर होगा। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये, बात मानते हो? ये परिमाप निकालेगा। तो मैंने माना कि ऐसे एक कट लगेगा,
ऐसे कट लगेगा, तो मैं इसको बना रहा हूं यहाँ पे, ये ऐसे बना दिया, यहाँ थीटा है। तो ये जो परिमाप है ना, ये ऐसे घूम के होता है, ऐसे पूरा घूम लो, लेकिन मैंने अब यहाँ कट लगा दिया, ये दोनों वाले कट, तो ये सिर्फ इतने एरिया का ही निकालेगा, थीटा अपॉन 360 पे मतलब इतना एंगल निकालेगा, और इसके सामने जितना भी सामने होगा बस वही दूरी निकालेगा परिमाप में। तो ये जो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर है ना, वो ये वाली चीज निकाली है मेरे बच्चों, बात मानते हो। लेकिन हमसे तो परिमाप पूछा है, अब मेरे पास जो टुकड़ा रह गया वो ये रह गया, मतलब मैं ऐसे चलूंगा, ऐसे चलूंगा और ऐसे चलूंगा। अगेन सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट इस वाले टॉपिक का, जब इसके परिमाप की निकालने की बात आएगी तो बच्चों को सिर्फ इतना याद रहता है कि थीटा अपॉन 360 और 2 पाई आर, लेकिन मेरे बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ इतने का निकला है, ये भी तो बच गई इसमें निकल के, अलग से दो साइड भी तो आ गई, इन्हें भी तो ऐड करो, तो प्लस के 2r, क्योंकि ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ये रेडियस ही रेडियस है सारी, तो प्लस के 2r और करना है परिमाप निकालने के लिए। लेकिन अगर पूरे का निकलवाएगा, पूरे वृत्त का, तो सिर्फ थीटा अपॉन 360 2 पाई आर में थीटा 360 हो जाएगा, तो 2 पाई आर ही यूज करेंगे। लेकिन त्रिज्या खंड में 2r जोड़ना नेसेसरी है। एक और कंफ्यूजिंग, यहां भी थीटा डिग्री के अंदर है, तो परिमाप निकालना है, त्रिज्या खंड का परिमाप है, तो थीटा अपॉन 360 और 2 पाई आर प्लस के 2r, और ये सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट खत्म। सही, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी, और भैया परिमाप भी बता दिया। अब तक हमने जो चर्चा करी है वो डिग्री से रेडियन में बदलने की, रेडियन से डिग्री में बदलने की, कंफ्यूजन भी करा दिया, प्रैक्टिस सेशन छोटा सा करा दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि त्रिज्या खंड क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, फिर थीटा और थीटा बराबर एल अपॉन आर वाला फॉर्मूला बताया आपको, ये त्रिज्या है, ये आर्क है, और ये त्रिज्या है, ये आर्क है, ये एंगल है, यहाँ पर जो एंगल होता है रेडियन में होता है। उसके बाद मैंने क्षेत्रफल बताया, क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला बताया कहाँ से आया है, और यहाँ थीटा डिग्री में होता है। उसके बाद मैंने परिमाप बताया, और परिमाप का ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये आपको बताया। 2r एक्स्ट्रा ऐड क्यों करते हैं, वृत्त के सर्किल में क्यों नहीं करते हैं, ये मैंने आपको बताया। और यहाँ दोनों में थीटा डिग्री में और ऊपर वाले में रेडियन में। अगर मुझे थीटा डिग्री में दिया होगा और मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए बोलेगा, तो मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा पहले, और मुझे थीटा रेडियन में दे रखा होगा, डिग्री में करने के लिए बोलेगा और मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, तो मैं पहले डिग्री में कन्वर्ट करूंगा। ये 5 चीज अब तक की इस टॉपिक की मेन सम अप है। अगर आपको ये पांचों चीज समझ में आ गई हैं, तो अब आगे को प्रैक्टिस सेशन में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली। इसी वजह से मैंने साइड में लिख दी है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। बाकी आप साथ के साथ इनकी नोट्स बनाते रहना। अब मैं यहाँ से सीधा प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहा हूँ। सारे के सारे सवाल अपडेटेड हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। प्रैक्टिस के तौर पर इतना है कि अगर आप पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे और ये समझने के बाद, तो फिर कोई जरूरत नहीं है और कहीं से इस त्रिज्या खंड के ऊपर कोई क्षेत्रफल, परिमाप, रेडियन, डिग्री का कहीं भी वीडियो देखने की। ये कंप्लीट पूरा टाइप खत्म हो जाएगा। 1 2 3 4 5 टाइप खत्म होंगे इसमें एक साथ। छोटा सा प्रैक्टिस सेशन अलग से दे दिया, फॉर्मूले कहाँ से आए ये बता दिया, और इनमें सारे में लिंक करा दी। अब समय है प्रैक्टिस सेशन को शुरू करने का, तो आइएगा शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल ये रहा, मेरी स्क्रीन यहाँ साइड में लगी हुई है, आप यहाँ देखो सवाल, मैं यहाँ देखता हूँ। आप अपनी तरफ से पहले सॉल्व करो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ कराऊंगा। अगर आपसे सॉल्यूशन हो जाए तुरंत अगले सवाल पे चले जाओ, वरना सॉल्यूशन को देखो। ठीक है, पहले स्टार्टिंग 1 2 देख लेना, क्योंकि बड़े ही तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो आ जाओ। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो एरिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर, यहाँ पे मैंने पाई की वैल्यू आपको 3 4 बता दिए। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री बराबर 22/7 बराबर 3.14, ये भी बता दिया ना। तो मैं आपको बता दूं, या तो वो सवाल में देता है कि पाई की ये वाली वैल्यू रखनी है, अगर नहीं देता है और हम ये वाले दोनों फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, तो लगभग 90% से ज्यादा केस में आपको 22/7 या फिर 3.14 ही यूज करनी है। 180 डिग्री भी यूज करनी है, लेकिन बहुत रेयर टू रेयर केस में यहां यूज इन दोनों फॉर्मूले में यूज नहीं करनी है। कोई सवाल आज तक एसएससी ने ऐसा क्रिएट नहीं किया है।
आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों फॉर्मूले के लिए पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है 3.14, अन्यथा वो वैल्यू जरूर देता है सवाल में कि पाई की वैल्यू ये वाली रखो, और जब वो बोलेगा ही तो फिर हमें अपनी तरफ से लिखने की क्या जरूरत है। क्या ये बात क्लियर हुई कि पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 रखनी है, 3.14 रखनी है, 180 डिग्री नहीं लिखनी है। हार्डली 1 या 2% केस में, 5-10% केस में रखने की जरूरत पड़ती है, वरना रखनी नहीं है। इन दोनों फॉर्मूले में वो वह तो देगा नहीं तो 22/7। क्लियर? तो आइएगा, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है ही है, शुरू करते हैं फटाफट। किसी वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है 1848 सेंटीमीटर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 1848, त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 270, वृत्त की त्रिज्या। देखो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल की बात चल रहा है, तो मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? θ/360 और पाई और r² बराबर एरिया। एरिया दे रखा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है, केंद्रीय कोण दे रखा 270 डिग्री में, जो कि यहाँ डिग्री में यूज होता है। वृत्त की त्रिज्या बतानी, मतलब r का मान निकालना। तो थीटा की वैल्यू दे रखी है 270 डिग्री, दे ही रखी है, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इनटू पाई, मैंने कहा इसमें देखो दे नहीं रखा है, लेकिन दे नहीं रखा है तो पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज करनी है, और इंटू r² बराबर 1848। अरे बोलते नहीं है खस्मा, ऐसे रखने लिए पहले वैल्यू। अब सॉल्व करना है, तो मुझे दिखाई दे रहा है 0 से 0 खत्म, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 11 से काटो 2 बार, और 11 से काटो 11 कम 11, 7 74, 74 मतलब 11 छिक्के 66, 11 अट्ठे 88, 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 3 से काट दो 28 तिया 84। अरे बोलो खस्मा, r² की वैल्यू हो जाएगी 7 चौक 28, कूद के वहां 28 × 28, तो r² है, अंडर रूट लेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 सेंटीमीटर। इससे बढ़िया सॉल्यूशन इस सवाल का बन नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर आंसर। इन पांचों फॉर्मूलों का ही ये 5 टाइप ही सिर्फ बनेंगे। हमने सीधा फॉर्मूला दे रखा था, थीटा ऑलरेडी बोला हुआ 270 डिग्री में। मैंने टाइप करवाते वक्त ये ध्यान रखवाया है कि डिग्री और रेडियन में ही टाइप हो, अगर किसी एक आदमी मिस हो गया होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? डिग्री में यूज करना था, खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला फॉर्मूला 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 56 डिग्री, तो त्रिज्या कितनी है? और इस बार कह रहा है कि पाई का 22/7 प्रयोग करना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मतलब θ/360 पाई r² बराबर दे रखा है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू दे रखी है 56 डिग्री, और डिग्री में ही दे रखी है, और यहां डिग्री में ही होता है तो क्यों कन्वर्ट करें, बटे 360। पाई की वैल्यू कह रहा है कि 22/7 यूज करो, तो करो, इंटू r² बराबर 110। अरे बोलते नहीं है, बोलो खस्मा बोलो। 22 पंजे होता है 110, 7 अट्ठे होता है 56, और 8 से काटोगे तो 8 चौक 32, 4 8 पंजे 40, तो r² की वैल्यू हो जाएगी 45 पंजे 225, है कि नहीं? तो r की वैल्यू हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। बहुत ही प्यारा और सुंदर आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा द्वारा उसी वृत्त के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का माप क्या होता है? ये तो हर कोई जानता है, 10वीं में, 12वीं में, 8वीं, 9वीं, 10वीं में बताया गया है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। लेकिन अब तुम कंपटीशन में हो तो सवाल इस तरीके से पूछेगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो भैया मैं आपको बता दूं कि वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो केंद्र से होकर निकलती है। ऐसे जीवा मतलब कॉर्ड, जो सेंटर के, जो सर्किल के 2 कोनों को मिला दे, कहीं से भी एक 2 कोने पकड़ो ऐसे और मिला दो, 2 कोने पकड़ो मिला दो, तो यही सबसे बड़ी होगी जो सेंटर से होकर निकलती है। ये कह रहा है कि ऊपर वृत्त के किसी बिंदु पर, यहां पर एक बिंदु बना दो, कह रहा है इस पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, मतलब ये वाला। तो ये वाला ध्यान में रखना कि अर्धवृत्त में बना कोण ये है, सेंटर से निकल रही कोण, और ये वाला जो कोण बनता है ये हमेशा 90 डिग्री का बनता है। चाहे मैं ऐसे बना लूं ये भी 90 का बनेगा, चाहे मैं ऐसे बना लूं ये भी 90 का बनेगा, ये भी ऐसा बना लूं तो भी 90 का बनेगा। मैंने MMS HP के नाम से एक सीरीज चलाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। उसमें एक तरफ से दुनिया जहां में जितने भी HP होते हैं, HP का मतलब होता है हैंस प्रूव्ड की सीरीज,
उसमें आपको ये प्रूफ मिल जाएगा। और आपकी इच्छा है देखने की कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्लेलिस्ट का, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना MMSHP का, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको प्रूफ देखना है तो। क्लियर होगी बात? ये नहीं तो याद रखना कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है तो 90 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल कह रहा है कि एक चीज देखो CHS 2023 का है और बाकी जितने पर नहीं लिखा हुआ है वो सारे के सारे CGL के ही 2023 के सवाल हैं, कुछ अलग से भी एक दो सवाल। एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर की है, केंद्र पर 22.5 के कोण को अंतरित करने के वाले वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात करें। ये जो 22.5 है ना, ये डिग्री है, देखो यहाँ मिसिंग है, मैं आपको बता रहा हूं, ये 22.5 डिग्री है। तो एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, मतलब R कितना है 21 सेंटीमीटर, और कोण मतलब थीटा दे रखा है 22.5 डिग्री का। उसमें सवाल में मैं लिख नहीं रहा है डिग्री का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं डिग्री है, मिसिंग हो गया होगा। कोण को आंतरित करने वाले चाप की लंबाई बतानी है, मतलब L का मान बताना है। तो चाप की लंबाई मतलब कौन सा फॉर्मूला, थीटा बराबर L/R, तीसरे नंबर की चीज यही तो बतानी है, थीटा बराबर L/R। थीटा हमें दे रखा है 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। अब एक बात ध्यान में रखो, मैंने बताया था यहां जब थीटा यूज होता है तो रेडियन में होता है, जबकि सवाल में तुम्हें यहां डिग्री में दिया हुआ है। सवाल में दिखा नहीं है, ये जो जीरो बन रही है ना 5 के आगे जीरो, ये एक्चुअली ऊपर बननी थी, उसने नीचे लगा दी है, कोई बात नहीं, ऐसा एरर हो जाता है। तो ये 22.5 डिग्री में है, लेकिन हमें यहाँ थीटा जब यूज होता है तो ये रेडियन में यूज होता है। और मैंने आपको बताया था कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 की मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर डिग्री को अगर चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 की मल्टीप्लाई करनी होगी। अरे बोलते नहीं है खस्मो, यही सवाल की इंपॉर्टेंस है। L हमको निकालना है और R हमें दे रखे 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो L की इधर को ले आओ 22.5। मैंने आपको बताया था पाई की वैल्यू उसमें दे नहीं रखे, नहीं दे रखे तब भी आपको 22/7 लेनी है, अपॉन 7 इंटू 180 और इंटू 21 बराबर L। बस कॉल काट पीट कर दो और आंसर आपके सामने। सबसे पहले तो दिखाई ये दे रहा है 7 या 21, एक तो ये दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखाई दे रहा है पॉइंट हटा के अगर मैं यहां से 0 ले लूं तो 15 से तो 15 बार कट रहा है, 15 से ये 12 बार कट रहा है, 3 से कट रहा है 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 11 बार। क्या ये बात क्लियर? और 5 से काट दो 3, 5 से काट दो 2, तो 11 तिया 33। तो L की वैल्यू आ जाएगी 33 अपॉन 2 दूनी 4, 4 अट्ठे 32, 1/4.25 आंसर है 8.25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1। सिर्फ इतना रखने के बाद आपको कैलकुलेशन करनी है, काटा पीटी जितनी जल्दी काट सकते हो, और वो आंसर आपके सामने। मेन चीज क्या ले जानी सवाल से कि थीटा बराबर L/R था, थीटा यहाँ 22.5 डिग्री में था, जबकि इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं तो रेडियन में होता है। तो रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए हमें 180/पाई से मल्टीप्लाई करनी होती है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करनी होती है। वो हमने मल्टीप्लाई करी, काटा पीटी कर, आंसर आपके सामने। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पांचों चीज सामने लिख रखी है। अगला सवाल इस तरफ कर दूं, इस तरफ कर देते हैं। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 32 पाई है, त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई। देखो चाप की लंबाई निकालने तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला होता है थीटा बराबर L/R। क्या ये बात मानते हो? लेकिन वो ये कह रहा है कि हमें तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है, मतलब रेडियस दे रखी है 12, और कह रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दे रखा है 32 पाई। तो हमें जब 32 पाई दे रखा है एरिया, तो यहां से पहले थीटा निकलेगा, थीटा यहां पुट किया जाएगा, तब L निकलेगी। अब दोनों फॉर्मूले का यूज होगा, तो हम एरिया लगाएंगे थीटा अपॉन 360 और पाई, पाई को ऐसे रहने दो, और आर स्क्वायर है हमारे पास है 12 × 12 और बराबर 32 पाई, है कि नहीं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देखो, पाई को छेड़ो मत, कट गया, बात मानते हो। और कुछ कट रहा है क्या? कुछ काटने की जरूरत नहीं, सारे कटेंगे आपस में जाके। थीटा की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लो, पाई इंटू 360 उधर, हम क्यों काट के बेवजही पंगा लें, 12 आ गया। ये थीटा की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? ध्यान समझो, मैंने कुछ काटा पीटा नहीं है, बस पाई काटी है। एक बात समझना, मैंने बताया था थीटा यहां डिग्री में होता है, डिग्री में होता है, लेकिन अब मैं थीटा बराबर L/R यूज करने जा रहा हूं। ध्यान से समझो,
थीटा बराबर एल अपॉन आर यूज करने जा रहा हूं, जो आर 12 है, एल निकालनी है चाप की लंबाई सवाल के दौरान। तो मैं थीटा बराबर एल अपॉन आर यूज करूंगा, इसमें थीटा होता है रेडियन में, जबकि मेरा जो थीटा आया है ये डिग्री में निकल के आया है। तो मैं क्या करूंगा, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करूंगा इसे, और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो पाई इंटू अपॉन 180। अब ये जो थीटा मेरा बन गया है वो रेडियन में बन गया। थीटा बराबर एल अपॉन आर फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, बराबर एल, और आर मुझे दे रखी है 12। अरे बोलते नहीं है खस्मा, पाई को छेड़ो मत, क्योंकि पाई में ही आंसर दे रखे हैं, बाकी को काट दो। देखो इसलिए नहीं काटे थे, 12 से 12 खत्म। 18 दूनी 136, 2 से गया 6 बार, 2 से काटो 3, 2 से काटो 16, एल बराबर आ गया 16/3 पाई। इससे बढ़िया सॉल्यूशन इस सवाल का बन नहीं सकता, वरना इसे वैसे करने बैठोगे ना तो कंफ्यूजन रहेगा दिमाग में। अब पाई से कैसे कन्वर्ट करूं, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करूं, इसलिए पहले मैंने आपको ये बताया फॉर्मूले दोनों किस चीज में यूज होते हैं, फिर ये बताया कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा, रेडियन से कन्वर्ट कैसे होगा डिग्री में, और दोनों को मर्ज और लिंक करके 5 चीज आपको निकाल के दिखाई। अब बस उसी पर इर्द गिर्द सवाल बना रखे हैं इन्होंने, इससे 5 चीज से ज्यादा बाहर नहीं आ सकती। क्या ये बात क्लियर होगी? मेरे हिसाब से क्लियर होगी। अगला सवाल करें, ये भी CHSL 2023 का है, इसे मैं रफ कर देता हूं, इसे भी रफ, इसे भी रफ, इसे भी रफ, इसे भी रफ। कह रहा है कि 4.9 त्रिज्या, तो आर की वैल्यू होगी 4.9, है ना। कह रहा है 144 डिग्री, 144 डिग्री, देखो ऊपर जीरो बनी हुई ना, 144 डिग्री केंद्रीय कोण वाले त्रिज्या खंड का परिमाप क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सुबह या कल सुबह के किसी बैच में मुझसे बच्चे ने सवाल भी पूछा था, तो मैंने कहा था कल वीडियो अपलोड होगी, देख लेना। तो देख लेना अभी सवाल का, जिनके आंसर नहीं आ रहे। पता क्यों नहीं आ रहे सवाल, अब मैं बता देता हूं। वो ना परिमाप सिर्फ θ/360 2πr लगा रहे हैं, जबकि 2r भी ऐड करना है। मैंने क्लास के दौरान भी बताया है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, रिवाइज सही से नहीं करते, इसलिए ये सामने चीजें लिख रखी हैं। अब आप देखोगे तो गलत नहीं आएगा, 2r करना आप भूल गए होंगे, वरना देखो आज जहां सॉल्व किया था। तो परिमाप बताना है, तो आइएगा परिमाप निकालने के लिए θ/360 2πr, मेरे पास r है, थीटा है, ये सारी चीजें हैं जो चाहिए। तो कैसे निकलेगा परिमाप, θ/360 2 पाई और r प्लस के 2r। एक बात हो गई, हमें सब चीज दे रखी है, पॉइंट में आंसर है, मतलब पाई की वैल्यू निकाल ली। एक थीटा की वैल्यू 144 और डिग्री में ही है, डिग्री में यूज होता है, बटे 360 इंटू 2 पाई 22/7 इंटू आर, मतलब 4.9 प्लस के 2 इंटू आर 4.9। बस यही तुम्हारा आंसर है, काटापिटी कर दो। कोई बच्चा अगर ये नहीं भूल जाता है तो वो इतना निकालता है जब कोई आदत रहती है, इसलिए मैंने आपको परिमाप बताया 2r होता है, ये भी बताया कि 2r एक्स्ट्रा क्यों होता है। 7×7 = 49.7, 18 दूनी 36 और 18 छिक्का 18 8 144, क्लियर। 2 से गया ये 10 बार, नीचे का तो मेरे हिसाब से खत्म ही होगा सारा। हाँ नीचे का खत्म हो गया, नीचे कुछ नहीं बचाना। तो 22 अट्ठे कितने होते हैं, 22 अट्ठे होते हैं 176 इंटू 0.7/10। 10 को ऐसे रख देता हूँ, एक पॉइंट खिसका दूंगा। 7 छिंग 42 4, 7 7 49 4 53 का 5, 7 एकम 7 5 12। तो देखो पॉइंट एक बार है तो 123.2 आता, लेकिन 10 और है, 10 और है तो एक और खिसक जाएगा तो 12.32 आएगा, प्लस 49 दूनी 98 तो 9.8 और, तो 9.8 अगर आप जोड़ दोगे तो आ जाएगा 2, 8 3 11, 9 2 11 और 1 12, और 12 और 1 22.12। ऑप्शन नंबर 2 नहीं, ऑप्शन नंबर 3। इससे बढ़िया सॉल्यूशन नहीं है इस सवाल का। ठीक है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले मैं आपको बता दूं, स्क्रीन पर आप जिस फोटो को देख रहे हैं, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, हम जो आपको बता रहे हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच होता है, तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ब्लेंसर में, अगर आप कहीं आसपास में रहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक चीज आपको टाइप वाइज पढ़ाई जाएगी, जो भी चीज होगी सीक्वेंस से पढ़ाई जाएगी। पहले मैं आपको उसका बेसिक बताऊंगा, फिर प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर और प्रैक्टिस के लिए शीट दे देंगे, पीडीएफ दे के देंगे, और एक टॉपिक को जब इतनी जगह से सॉल्व करोगे तो बड़े आसानी से वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। मात्र फीस 3000 रुपये है। ये जनरली अगर ये कोर्स अगर आप मुखर्जी नगर में देखोगे तो इसकी कॉस्ट 12 से 15,000 रुपये होती है, हम उसे 1/5 में दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कंटेंट कम देंगे, कंटेंट पूरा बाल्टी भर के ही मिलेगा। 3000 रुपये ले रहा हूँ तो कम से कम 10 से 12,000 का कंटेंट दूंगा। आ जाओ भैया,
दी गई आकृति में चाप AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या से 3 गुना के बराबर है। देखो दी गई आकृति दे ही रखी है, ये है ये है। कह रहा है कि जो AB की लंबाई है चाप A और B, ये कह रहा है कि ये जो चाप होती है वो त्रिज्या की 3 गुना के बराबर है। मतलब त्रिज्या R है तो ये 3R हो गई, है कि नहीं। तो ये कह रहा है कि R के संबंध में OAB का क्षेत्र बताना, और ऑप्शन ये है R के संबंध में। तो यहां से पहले थीटा निकलेगा, थीटा निकलेगा L/R, ये वाला फॉर्मूला। L कितनी है 3R/R, R से R खत्म तो थीटा आ गया 3। यही रुक जाना है। देखो थीटा आया है 3 रेडियन में, और कह रहा है कि वो OAB का क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूला ये वाले में थीटा होती है डिग्री में, जबकि ये आया है रेडियन में। तो हमें क्या करना है, इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, और रेडियन को डिग्री में करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई होती है। तो 180/π की मल्टीप्लाई और कर दो, नाउ इट इज इन डिग्री। अब एरिया का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्या होता है θ/360 और πr²। थीटा की वैल्यू उठा कर पटक दो, 3 × 180/π, नीचे 360 है ही, इंटू पाई, और r² की वैल्यू r² है क्योंकि r की फॉर्म में ही निकालना है। पाई से पाई खत्म, 18 दूनी 36, 3/2 मतलब 1.5 πr²। अरे बोलते नहीं है खस्म। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फटाफट आंसर आएंगे। अगला सवाल 1.5 था ना, ऑप्शन नंबर 2 है, ये रफ कर रहा हूं। कह रहा है कि नीचे दिए गए सूत्र का उपयोग करके किसकी गणना के लिए किया जाता है, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित किया गया कोण। मतलब थीटा की बात चल रही है, नीचे है 360 और इंटू पाई और इंटू व्यास। व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2 × रेडियस। देखो मैं आपको बता दूं, ये होती है त्रिज्या, और इस केंद्र को अगर इधर भी जोड़ा तो ये r हो गया। तो ये जो पूरा यहां से यहां तक बनता है ना, ये होता है व्यास मतलब डायमीटर, जो कि त्रिज्या मतलब r का 2 गुना होता है। डायमीटर बेसिक से इन्फॉर्मेशन आपको पता ही होगी, नहीं भी पता है तो मैंने आपको बता दी, जो डायमीटर है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। एक बात होगी। तो ये कह रहा है कि भैया ये फॉर्मूला है तुम्हारे सामने, तो कह रहा है कि ये जो फॉर्मूला है निम्नलिखित में से किसका होगा। तो त्रिज्या खंड की लंबाई का, और चाप के क्षेत्रफल का, चाप की लंबाई का, वृत्त की त्रिज्या का। तो एक बात बताओ, वृत्त की त्रिज्या का तो कोई फॉर्मूला आज तक होता ही नहीं है, वृत्त की त्रिज्या तो r होती है, इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो चौथा ऑप्शन खत्म। चाप की लंबाई का, तो देखो चाप की लंबाई होती है ये, चाप की लंबाई होती है ये, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ L/r, ये वाला। तो क्या ये θ L/r लिख रहा है, यार हो सकता है θ L/r लिख रहा हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसी का ही आंसर है। तो देखो जरा कैसे, मैंने आपको बताया था SSC 22/7 या 3.14 पे ही काम करती है। रेयर टू रेयर केस है कि जब वो 180 डाले, तो मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पाई की वैल्यू 180 डाल दो, θ/360, पाई की वैल्यू डालो यहाँ 180, सब 180 × 2 और इंटू r। 180 18 दूनी 360 से 360 खत्म, तो θ × r आ गया, जो कि फॉर्मूला होता है L का। बात खत्म हुई, क्योंकि यहाँ आ जाएगा θ L/r। ये फॉर्मूला यहीं से निकला। ये चीज को मैंने थोड़ा अपडेट किया, यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 ना डाल के 180 डाली और 360 पूरा खत्म कर दिया। जब पूरा खत्म कर दिया तो θ/360 180 × 2 × r, θ × r बराबर L, तो θ L/r मतलब ये वाला फॉर्मूला। इसका मतलब ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला दिया हुआ है, क्योंकि अगला है चाप का क्षेत्रफल। ये तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं, चाप का कौन सा क्षेत्रफल होता है, कहीं दिख रहा है यहाँ पे। चाप की सिर्फ लंबाई निकलती है, क्षेत्रफल नहीं निकलता। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। पहला है त्रिज्या खंड की लंबाई, तो त्रिज्या खंड की लंबाई भी नहीं निकलती है। ये उल्टे लिखे हुए ऑप्शन ऐसे लिखे होते कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो हो सकता था और चाप की लंबाई तो हो सकता था, इन्होंने उल्टा लिख दिया। चाप का क्षेत्रफल कुछ नहीं होता, चाप की लंबाई होती है, और त्रिज्या खंड की लंबाई कुछ नहीं होती, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, और वृत्त की त्रिज्या होती ही नहीं है। तो वैसे भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, तो 3 तो ऑप्शन ये है ही नहीं, तो बचा कौन सा, यही बचा बस चाप की लंबाई का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा सवाल था ये, आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल इस तरफ कर दूं। अगला सवाल देखो, AB की लंबाई ज्ञात करनी है, त्रिज्या 5 गुने के बराबर है AB। तो ये देखो ऑरेंज कलर में दे रखा है ऐसे, और ये ऐसे और ये ऐसे। ये वाला और जो ऑरेंज कलर है ये AB होगी चाप की लंबाई, ये 5 गुना है त्रिज्या की, तो R 5R हो गया। OAB का क्षेत्रफल बताना, ये O है, ये O है, ये A है और ये B है। तो वही बात करनी, θ L/r, L दे रखी है 5R/r, R से R खत्म, θ की वैल्यू कितनी 5। इस वाले फॉर्मूले में θ रेडियन में होता है,
और मुझे चाहिए एरिया, मतलब मैं यूज करूंगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और एरिया निकालने के लिए, है ना। और एरिया निकालने के लिए थीटा यहाँ डिग्री में होता है, जबकि मैंने जो निकाला है थीटा बराबर एल अपॉन आर, ये रेडियन में निकाला है, तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया जाएगा, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। नाउ इट बिकम्स इन डिग्री। ऐसे रखो, काटने की कोई जरूरत नहीं, कटेंगे अपने आप। थीटा 5 इंटू 180 अपॉन पाई 360 और इंटू पाई और आर स्क्वायर, पाई से पाई खत्म, 18 दूनी 36, 5/2 मतलब 2.5 आर स्क्वायर। अरे बोलते नहीं, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, दो एक जैसे सवाल थे, डिग्री और रेडियन का, रेडियन से डिग्री का बहुत भरपूर इस्तेमाल, बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भैया, देखो जरा ऑप्शन कितने लंबे कैलकुलेशन है, कैसे कैसे सवाल है, लेकिन हम इसी से ही करके दिखाएंगे। कह रहा है कि 23.1 सेंटीमीटर लंबा एक चाप, तो मतलब L की वैल्यू दे रखी है 23.1, केंद्र पर 18 डिग्री का कोण बनाता है, तो डिग्री दे रखी है 18 डिग्री, डिग्री में है। वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, तो देखो पहले तो मुझे यहाँ से रेडियस निकालनी पड़ेगी, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जब चाप की लंबाई दे दी तो थीटा बराबर L अपॉन आर यूज कर दूं, थीटा की वैल्यू 18 डिग्री है, फिर वही बात आ गई, यहाँ डिग्री है, जबकि यहाँ थीटा रेडियन में यूज होता है, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री से रेडियन कैसे यूज होता है, पाई अपॉन 180, तो पाई इंटू 180 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर L हमें दे रखी है 23.1 अपॉन आर। तो भैया आर की वैल्यू निकालो यहाँ से खत्म, तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 23.1, आर तो मैं यहाँ लिया आया, इसे बाकी को नीचे भेज रहा हूँ, तो ये बचेगा यहाँ पाई, पाई को मैं लिख लूँ, पाई को पाई रहने दो ना, है ना, बाद में वहाँ काट देंगे, और ये 10 चला जाएगा ऊपर, इंटू कर लो 10। क्या ये बात मानते हो? देखो मैंने क्या करा, आर तो यहाँ लिया है और इस पाई को नीचे ले गया, ये 0 वहाँ ले गया, दशमलव से 0 कट जाएगी, तो ये भी खत्म, तो हो जाएगा 231 अपॉन पाई। अभी मैं पाई की वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, मुझे लग रहा कट जाएगी। अब एरिया निकालना है, एरिया के लिए क्या होता है, वो वाला फॉर्मूला थीटा अपॉन 360, थीटा 18 डिग्री में ही है, डिग्री में ही चाहिए, बटे 360 इंटू पाई, पाई का पाई ऐसी रहने दो, और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू ये रही, तो 231 इंटू 231 और अपॉन पाई स्क्वायर, पाई इंटू पाई। तो भैया देखो पाई से तो पाई खत्म, एक बात हो गई। और ऑप्शन देखो जरा कैसे, ऑप्शन देखो, इनकी शक्ल देखो, तो मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बता दूं, हम मल्टीप्लाई तो कर नहीं सर, कतई नहीं करूंगा मल्टीप्लाई, 18 दूनी 36, 1/20 हो गया, इंटू, अच्छा यहाँ ऊपर लिख रहा है 231 इंटू 231 और बटे एक पाई बचा, तो पाई को लिख लिया 22/7। मुझे इतना दिखाई दे रहा है कि 11 से कटते हैं, 11 दूनी 22, 11 से काटो तो 11 दूनी 22, 11 कम 11, बस इतना ही छोड़ दो, अब मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे तो आ गया 0, तो 0 तो दशमलव बनाएगा, और नीचे आ गया 4, 4 यहाँ ऊपर कहीं है नहीं, तो पॉइंट में आएगा आंसर, लेकिन 4 हर किसी संख्या को काट देगा, लास्ट में 2 दशमलव के बाद आएगा अंक, तो ये भी मुझे पता चल गया। देखिए इतना मुझे पता चल गया कि यहाँ 231 है, मतलब यहाँ 11 का मल्टीपल है, यहाँ 7 है, तो मतलब 7 का मल्टीपल है, तो आंसर वो होगा जो 11 और 7 दोनों का मल्टीपल होगा। मल्टीप्लाई में करने वाला नहीं है, तुम्हारी इच्छा हो तो कर लो, जो भी दिखा रहा है, मैं पेपर की अप्रोच बता रहा हूं। अब मैं क्या, इतना तो समझ में आ गया, यहाँ पर लास्ट में कैलकुलेशन और ऐड कर रखी है, तो कैलकुलेशन पे हमें काम करना आना चाहिए, ऐसा ना हो कि कॉन्सेप्ट सीख लिया कैलकुलेशन में लगे पड़े गधों की तरह, नहीं ऐसा नहीं होता है। पेपर में अप्रोच कौन सी यूज करनी है जरा मैं आपको दिखाता हूं, तो जरा मैं एक और ऑप्शन उतारने पड़ेंगे मुझे, क्योंक't मुझे आपको दिखाना है, तो मैं यहाँ उतार लूँ ऑप्शन, तो 1678.50, जीरो को क्या लिखा 16978.5, एक है 16988.5, एक है 16798.5, ये 4 ऑप्शन है। एक बात हो गई, 16798.5, 16988.5, 16978.5, 16878.5, तो ऐसे उतार के दिखाने पड़ रहे हैं, ऐसी व्यवस्था है, नहीं तो मैं स्क्रीन पे भी डायरेक्ट दिखा देता, लेकिन ऐसे ही काट के सही है। आपको तो अपने वहां पे दिख रहे हैं, मुझे यहाँ देखने पड़ेंगे, वरना बार बार ऐसे मुड़ के देखना पड़ेगा। तो देखो 11 यहाँ, 7 यहाँ और 21 में 3 यहाँ, 3 भी तो है, 3 7 21, तो 11 7 और 3 का मल्टीपल है, तो सबसे ज्यादा आसान चेक करना होगा 3 का मल्टीपल, तो पहले 3 का चेक करते हैं,
फिर 3 के बाद 11 का करेंगे, 11 का नहीं तो 7 का करेंगे। मेरा अनुभव कहता है 3 से ही साथ सारा काम हो जाए, एक आध कोई बचेगा, अगर बचा तो फिर उसके बाद 11 का चेक कर लेंगे। 3 क्या होता है? डिजिट सम, 3 से जो नंबर कटते हो। तो भैया 7 और 8 15 खत्म, और 8 6 14 और 1 15 खत्म, ये 5 बचा, 3 से तो कटता नहीं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो देखो 9 ये वाला खत्म, और 7 8 15 खत्म, 6 5 11 1 12, ये 3 से कटता है तो ये आंसर हो सकता है। 9 खत्म, 8 8 16, 16 और 5 21, ये 3 से कटते हैं, 6 और 1 7, ये 3 से कटता ही नहीं है। 9 खत्म, 7 और 8 15 खत्म, 8 से 14 और 1 15, ये भी 3 से कटता है। तो 2 ऑप्शन बचे, 2 कट गए, वही मैं आपसे कह रहा था, एक ही बचेगा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, 16978.5 और 16798.5, ये 2 ऑप्शन बचे ना, ये दोनों तो खत्म ही हो गए, दोबारा से लिख रहा हूं समझाने के लिए। अब 11 का मल्टीपल चेक कर लो, क्या 11 का है? 7 और 1 8, 8 और 8 16, और 9 और 5 14, 6 20, नहीं है 11 का मल्टीपल। ये चेक करो, 9 और 1 10, 10 और 8 18, यही होगा। 7 5 12, 12 और 6 18, 18 में से 18 गए तो 0, 11 से वो होता है, तो 11 का मल्टीपल हो या नहीं तो 0। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। देखो आपको ऐसा लग रहा होगा यार इतना समय लगा, इतना समय बिल्कुल भी नहीं लगा। पहले हमने ये करा था, मुझे दिखाई देगा कि कैलकुलेटिव है, और देखो कैलकुलेशन आती है, टीसीएस ने सवाल ऐसे बनाए थे, और वेंडर चेंज हो गया, हो सकता है वो और ज्यादा कैलकुलेशन ले आए, या फिर इससे कम कर दे या इतनी रखे। वी नेवर नो एंड वी कैन नॉट इवन प्रिडिक्ट, बट वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दैट पर्टिकुलर वार। हम अपने आप को तैयार जरूर कर सकते हैं। तो मुझे जब यहां पता चला कि कैलकुलेशन आएगी, तो पहले मैंने 3 का मल्टीपल चेक किया, उड़ा दिए 2 ऑप्शन, फिर 11 का करा, 1 और उड़ा दिया, बस चौथा आंसर। बात मानते हो? ये अच्छी क्वालिटी के सवाल हैं कैलकुलेटिव। अगला सवाल, इसे मैं रफ कर रहा हूं, इसे भी रफ कर रहा हूं, इसे भी, 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 इसे भी। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का त्रिज्या खंड पर 60 डिग्री का कोण बना है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, पाई की वैल्यू 3.14, तो थीटा अपॉन 360, एरिया ही तो निकालना है, पाई आर स्क्वायर, ये निकालेगा। थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में ही होता है एरिया में, जब लगाते हैं डिग्री में ही, तो एज इट इज रहने दो, बटे 360 पाई 22 बटे, अच्छा इन्होंने दे रखा 3.14 इंटू आर, आर कितना दे रखा है 10 इंटू 10, कोई बात नहीं हम 22/7 से कर देते हैं, 22/7 लिख दी, तो वरना आप 3.14 से भी कर लो तो भी कोई आफत नहीं है। तो भैया जी 0 से 0 खत्म, 6 6 36, 2 से काटो 3 बार, 2 से काटो कितना 11 बार, तो हो जाएगा 1100/21, 7 21, तो दशमलव में आंसर है। तो देखो 21 पंजे 105, 5 से 2 ऑप्शन है, तो पहले 2 खत्म, 21 पंजे 105, बचे 5, फिर 0, फिर 21 दूनी 42, 52 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि 3 में 55.0 दे रखा है, जो कि हो नहीं सकता। तो 52.33 इज योर आंसर। ना तो पूरा करने की जरूरत, ऑप्शन पर ध्यान रखना है, जितनी कैलकुलेशन में हमारा आंसर मिलता हो, खत्म बात, पूरी करने की जरूरत नहीं होती। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या 60 डिग्री के केंद्र पर एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो हमें त्रिज्या दे रखी है, 60 डिग्री दे रखा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्र, एरिया पूछा, मतलब यही फॉर्मूला लगेगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा मतलब कितना 60 डिग्री अपॉन 360, पाई को 22/7 लिखने के लिए बोला है, तो 22/7, और आर कितनी है हमारे पास 7। सिंपल है, ये तो यूं ही कर दोगे फटाफट, कोई कैलकुलेशन नहीं। 7 से 7 खत्म, 0 से 0 खत्म, 6 6 36, तो 22/7, अच्छा आर स्क्वायर होगा इंटू 7 और होगी, ठीक। तो 2 से 3 बार, 2 से 11 बार, 11 7 77/3, बात खत्म। अरे बोलते नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, छोटे छोटे सवाल है, इन्हें तो उड़ाओ जल्दी फटाफट, क्यों टाइम वेस्ट करना। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 सेंटीमीटर लंबाई चाप से बने एक वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखो चाप की लंबाई आ गई, यहां थोड़ा सा दिक्कत आती है। एल की वैल्यू दे रखी है 12 और आर की वैल्यू दे रखी है 8, और आपसे पूछा है कि एरिया बताना है। तो एरिया निकालने के लिए मुझे थीटा चाहिए त्रिज्या खंड के लिए। थीटा कैसे निकलेगा, थीटा अपॉन एल अपॉन आर से। तो थीटा बराबर एल मतलब 12/आर, आर मतलब 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। यहां जो थीटा निकल के आया है इस फॉर्मूले का यूज करके, ये रेडियन में आया है, जबकि अब मैं जो फॉर्मूला यूज करूंगा एरिया निकालने के लिए, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ई में फॉर्मूला डिग्री में यूज होता है थीटा, तो ये क्या है रेडियन में।
इसे आप डिग्री में चेंज कर दो। रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई होती है, तो 180/π से मल्टीप्लाई कर मारो। अरे बोलते नहीं है। नाउ इट बिकम्स इन डिग्री। डिग्री को उठाकर यहाँ पटक दो, थीटा की वैल्यू एज इट इज पटक दो, क्योंकि ये सब कटेंगे इंटू 180 और इंटू पाई, और 360 तो था ही, 360 और लिख दो यहाँ पर, और पाई एज इट इज, और आर की वैल्यू दे रखी है 8 और इंटू 8। अरे बोलते नहीं हो। तो पाई से पाई खत्म, 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 तिया 24। आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा है? हमारी स्क्रीन कहां भग गई भाई? ऑप्शन नंबर तो है ही नहीं। ऑप्शन 8 दूनी 16 तिया 48 आएगा। अच्छा, 8 दूनी 16 तिया 48। ऑप्शन नंबर है बी, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलते नहीं है। अगला सवाल रफ कर दूं, इसे भी रफ, इसे भी, इसे भी, इसे भी। 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 112 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चाप की लंबाई बतानी है। देखो इस बार तो मैं एरिया देके चाप की लंबाई पूछ रहा है, तो आइएगा शुरू करते हैं। 112 है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो θ/360 और पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 112, और हमें 28 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, मतलब आर की वैल्यू दे रखी है 28। हमसे पूछा है कि चाप की लंबाई, तो एल के लिए हमें क्या चाहिए? आर और थीटा। थीटा हमारे पास है नहीं, तो थीटा इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा, तो निकालते हैं। आइएगा, θ/360 इंटू पाई, आर की वैल्यू दे रखी है 28 और इंटू 28 और बराबर 112। मैं कह रहा हूं पाई की वैल्यू डाल दो, दे तो ना रखी, दे ना रखी है, तो 22/7 डाल लेते हैं, कोई दिक्कत? और फिर क्यों ही डाल ली यार, हाँ रहने दो, बाद में काट देंगे इसे, क्योंकि 22 का मल्टीपल तो यहाँ है ना, तो काट देंगे इसे बाद में, तो इसे 22 पाई रहने दो। जितना कट रहा है इतना काट लो। 28 से काट लो 4 बार, 4 से काट लो 7 बार, है ना, और 4 से काट लो ये 90 बार, 4 नहीं 36। और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ भी ना कट रहा। अच्छा, अगर मैं 22/7 ले लूँ थोड़ा सा कट जाएगा, लेकिन चलो छोड़ो। थीटा बराबर आ जाएगा, ये 9 की 4 में मल्टीप्लाई, 9 चौक 36, 360/7 पाई, है कि नहीं? थीटा निकाल दिया। ये थीटा डिग्री में आता है यहाँ पे, इस वाले फॉर्मूले पे, जबकि मैं थीटा बराबर L/R यूज करने वाला हूँ, तो मतलब किस में यूज करूंगा? रेडियन में, और ये डिग्री में है। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दी, है कि नहीं हुआ फायदा? पाई से पाई खत्म, 180 से 2 बार खत्म, तो 2/7 आ गया पाई। अब यूज कर दो, थीटा बराबर L/R, हर एक चीज लिंक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी? 2/7। एल की वैल्यू कितनी निकालनी है? आर की वैल्यू कितनी? 28, 7 चौक 28। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अरे बोलते नहीं है, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर खसमा, अब बोला खसमा। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल इस तरफ कर दूं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कह रहा है एक वर्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, आर दे रखी है 4 सेंटीमीटर, है कि नहीं? केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, परिमाप बताना है। परिमाप, परिमाप के लिए ये वाला फॉर्मूला, 45 डिग्री का फॉर्मूला अपॉन 360 और 2πr, 2 पाई की वैल्यू करा 22/7 लिखो, 22/7 इंटू आर मतलब 4। यहां तक नहीं होता, प्लस के 2r भी होता है, लिखा है आपके सामने, कैसे लिखा है ये भी बताया, तो 2 इंटू 4। बच्चे भूल जाते हैं कि 2r भी करना होता है। काटा पीटी मचा दो, मचा दो। कैसे मचाएं भैया? 45 अट्ठे, है ना, 4 दूनी 8 खत्म, 22/7 प्लस के 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 56 66 76 और 2 78/7 आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंटीमीटर में। खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बोलो भैया। किसी वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 1818 सेंटीमीटर 48 है, त्रिज्या खंड का 270। ये सवाल आ चुका है ना, ये वाला सवाल जो तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है, स्टार्टिंग में आ गया था 1848, दोबारा लग गया स्लाइड में, या फिर किसी एग्जाम में रिपीट हुआ होगा, इसलिए 2 बार टाइप हो गया है। तो प्रैक्टिस के लिए आप कर लेना। इसका आंसर शायद 28 मीटर आया था, हाँ 28 मीटर आया था, तो इसे कर लेना, इसे नहीं करा रहा मैं, प्रैक्टिस 28 ही आएगा।
14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई बतानी है। रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर, थीटा क्या है 90 डिग्री, और चाप की लंबाई बतानी है, मतलब एल का मान। सिंपल देखो, चाप की लंबाई बतानी, थीटा बराबर एल अपॉन आर होता है। अरे बोलते नहीं है, थीटा 90 डिग्री दे रखा है, लेकिन वी आर नॉट अलाउड टू यूज इन डिग्री हियर। हमें क्या करना है, ये रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, पाई अपॉन 180 से, पाई अपॉन 180 से, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में रेडियन से मल्टीप्लाई होती है। एल हमें निकालनी है और आर दे रखी है 14। अरे बोलते नहीं है, 9 दूनी 18, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 2 बराबर एल अपॉन 14, 7 दूनी 14 खत्म, एल की वैल्यू कितनी 22। मैं आपको इतनी बार ये चीज बता चुका हूं, ऑप्शन नंबर हो गया ए। मैं आपको इतनी बार ये चीज बता चुका हूं दिखा दिखा के कि इसमें रेडियन में यूज होता है, इसमें डिग्री में यूज होता है, डिग्री से रेडियन में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन से डिग्री में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, और इतनी सारी प्रैक्टिस करा रहा हूं। इससे पहले बेसिक सेशन चाहिए, और क्या चाहिए होता है बच्चे को, एक टॉपिक क्लियर करने के लिए मेरे हिसाब से इतनी इंफॉर्मेशन बहुत होती है। सारे टाइप खत्म करा दिए, सारी प्रैक्टिस करा रहा हूं, हर एक चीज आपके लिए करा दी, तो इसके बाद बचा क्या, कुछ भी नहीं। ओपन चैलेंज है एग्जामिनर को, बना सवाल इस टॉपिक में से हम करके दिखाएंगे, बात खत्म हो गई। कैलकुलेशन के लिए तरीका बता रहा हूं कि आप मल्टीपल ढूंढो, अप्रोक्सीमेशन लगाओ, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए होता है, टॉपिक क्लियर होना चाहिए, बात खत्म हो गई। यही एक टीचर का धर्म है, बच्चे का धर्म है कि उसे पढ़े, उसे पढ़ के समझे, फिर बाद में टीचर को बताए कि हाँ मास्टर बहुत मजा आ गया। उसके लिए कमेंट बॉक्स होता है उसके लिए लाइक का बटन होता है, उसके लिए शेयर का बटन होता है, बाकी वो तुम्हारी इच्छा है, समझते ही तो। अच्छा, वृत्त पर एक चाप की लंबाई जिसमें 19.25 सेंटीमीटर, मतलब एल बराबर हो गया 19.25 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर हो गया 18 डिग्री। अरे बोलते नहीं है, वृत्त का क्षेत्रफल बताना, ऑप्शन देखो, बाल्टी भर के लंबे, कौन ही करे ऐसे सवालों को, मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई नहीं होती ऐसे सवालों की। वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, तो पहले तो एल दे दी, तो थीटा बराबर एल अपॉन आर यूज होगा, तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से एल है 19.25 और थीटा आ जाएगा कितना 18 डिग्री। लेकिन मैंने आपको बताया यहाँ डिग्री में नहीं, रेडियन में चेंज होता है, इस वाले फॉर्मूले में ये रेडियन में होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, थीटा बराबर एल अपॉन आर है ना, लेकिन मुझे यहाँ रेडियस निकालने के लिए ये रेडियन में ही चाहिए, जबकि यूज करूंगा तो वो तो वहां पे डिग्री में ही होगा। इस समय तो रेडियन में ही चाहिए ना, तो इस समय रेडियन में डिग्री में ही है, डिग्री से रेडियन में मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई इंटू 180 से मल्टीप्लाई। अब इसे यहीं रहने दो, कट जाएगा, छेड़ो मत इसे। अब हमें निकालना है एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो थीटा अपॉन 360, थीटा, अब तो ये समझ गए, ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं, थीटा मतलब कितना 18, 360, क्योंकि एज इट इज है पाई और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू ये है, तो इसे थोड़ा सा काटो पीटो, 19.25 इंटू 19.25, एक बात हो गई, अपॉन ये 18 इंटू 18 इंटू पाई और इंटू 180 और इंटू 180। देखो मैंने एज इट इज कर दिया, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर करके लिख दिया, काटने पीटने की कोई जरूरत नहीं है, ना हमसे कटेगा ना हम काटेंगे, जितना संभव है बस उतना काट लो। पहले तो पाई से पाई खत्म हो रहा है, एक बात हो गई, इस वाले 18 से इस वाला 18 खत्म हो रहा है, दो बात हो गई, और 18 दूनी हो रहा है पूरा पूरा 36, एक बात, ये 18 से 18 भी खत्म हो रहा है, 2 से ये 0 कट रही है, 2 पंजे 10, एक बात, नीचे बच रहा है 19.25 इंटू 19.25 एज इट इज, और वो 5 अलग से, नीचे सिर्फ पाई बच रही है। अब मैं पाई को लिखूंगा 22 इंटू 7, 7 कूद के ऊपर। अच्छा ये देखो 11 से भी कट रहे हैं, 11 दूनी 22, 11 से काट दो, 11 कम 11, 8 बचे 2, 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55, खत्म। अब ऑप्शन देखो, बाल्टी भर के लंबे हैं, दूसरा नीचे 2 आ गया है, अब 2 आ गया तो 2 में सिर्फ लास्ट में अपना पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू, और मुझे इतना पता है कि 175 में 25 इंटू 7 होता है, 19.25 में 11 का मल्टीपल छुपा हुआ है, यहाँ 5 है यहाँ 7 है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 सत्ते 35, 55 25 और फिर 5,
यूनिट डिजिट से 5 आ सकता है, 5 के अलावा और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई है, 5 को 2 से डिवाइड भी करेंगे तो अभी 2.5 बनेगा, मतलब यूनिट डिजिट 5 होगा। तो नीचे के 2 ऑप्शन देखो, 6 लिख रहा है, देखते ही काट दो, देखते ही काट दिए। अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचे मेरे पास, मैं यहां उतार ले रहा हूं 11790.625 और एक है 11786.625। ये हाथी के दांत हैं कि बच्चा देखते ही ना स्किप मार दे और सोचा कि क्या कैलकुलेटिव सवाल था, ऐसा नहीं है। अब मुझे पता चल गया नीचे के 2 कट गए, 11 का मल्टीपल आंसर होगा और 5 का तो खैर ये 2 नहीं दिख रहे हैं, 5 25 125 के भी दिखाई दे रहे हैं, 7 का होगा। तो पहले मैं 11 का चेक कर लेता हूं, उसी से ही आंसर आ जाना चाहिए। 7 और 1 8, 0 8 2 10, 6 5 11 और ये 20 और एक 21। 21 में से 11 के तो 11 का ये हो गया मल्टीपल, किसका 11 का मल्टीपल है, यही आंसर है, इसे चेक करो। 7 और 1 8, 8 6 14, 14 15 16, 6 5 11 और ये 11 19 और एक 20, ये बिल्कुल भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात मानते हो कि नहीं मानते? तो हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन को पहाड़ जैसे के रूप में रखा ही नहीं, 11 का मल्टीपल आंसर था, खत्म। एक और बात, अगला सवाल कह रहा है भैया कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालो। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल डिग्री और रेडियस दोनों में, तो 60/360 पाई का मान दे नहीं रखा तो 22/7 ले रहे हैं और आर स्क्वायर कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 5 × 5, ये वाला फॉर्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर, इतनी बार यूज कर लिए, याद हो गया होगा। 0 से 0 खत्म, 6 छिंगे 36, 2 से काटो 3 बार, 2 से काटो 11 बार, 5 पंजे 25 × 11 हो गया 275 और बटे 7 के 21। मल्टीप्लाई है, ऑप्शन पॉइंट में है, काट दो जो पॉइंट में है तो 21 एकम 21, कितना बचा 6 बचा 5, 21 या 63, 13 पॉइंट समथिंग आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आगे करने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन 13 से है। बात मानते हो? अरे बोलो खसमो, अरे क्या बात होगी, खत्म हो गया था सेशन? क्या बात, बड़ी जल्दी बताया यार भैया, खत्म हो गया था सेशन, इतना ही था आज का सेशन। हाँ भाई खत्म हो गया, एक मिनट रुको जरा मैं चेक कर लूँ, ये यही था क्या लास्ट? हो गए इतने सवाल? हाँ हो तो गए भाई, हाँ हो गए भाई, क्या बात है भाई, आई एम वेरी हैप्पी। जितना सोच के आया था उससे कहीं पहले ही हो गया काम। तो मोटा मोटा मैं इसको समअप कर देता हूं सेशन को, इतने ही सवाल थे मैंने करा दिए। सबसे पहले रेडियन, डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करवाया, रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करवाई, फिर मैं आपको बताया कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, वहां से 1 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें, डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें, इन दोनों को कन्वर्ट कैसे करें, और एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन बताया। फिर बताया कि त्रिज्या खंड क्या होता है, त्रिज्या खंड के जो 2 फॉर्मूले हैं एरिया के और परिमाप के, वो कहां से आए हैं, इसमें 2r क्यों लगता है ये आपको बताया। थीटा बराबर L/R का फॉर्मूला बताया चाप की लंबाई निकालने के लिए। यहाँ थीटा रेडियन में होता है, यहाँ थीटा इन दोनों फॉर्मूलों में डिग्री में होता है। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, डिग्री से रेडियन में करेंगे तो कैसे करेंगे, और इन पर भरपूर प्रैक्टिस कराई, हर एक चीज को लिंक करके दिखाया। कहीं डिग्री में थे वहां रेडियन में बदलवाया, कहीं रेडियन में था वहीं डिग्री में बदलवाया, और भी बहुत सारी प्रैक्टिस जितनी भी कर सकते थी। इन 5 टाइपों को मैंने आपको कंप्लीट कराया, इससे बाहर इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं है। चारों खाने, ये सारा का सारा टॉपिक खत्म हो गया। इसमें एक चीज बचती है कि ये जो मैंने डिग्री से रेडियन में बदल करवाया ना, रेडियन से डिग्री में, तो पाई को भी एक्सटेंड करता है। ये डिग्री में तोड़ेगा, डिग्री को फिर मिनट में तोड़ेगा, मिनट को सेकंड्स में तोड़ेगा। उसके लिए सेशन मैं आपको अलग से बनवा दूंगा। ये त्रिज्या खंड स्पेशल चैप्टर था, और पेरीमीटर के साथ का डिग्री और रेडियन में मिक्स करके जो उन्होंने सवाल बनाए हैं उसे मैं सेपरेट करा दूंगा। ठीक है भैया जी, तो ये वाला सेशन हम यहीं पर रखते हैं। अगर आपको हमारा वो पढ़ाया वो पसंद आता है तो हमारा आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। ठीक है भैया, चलिएगा, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हम फिर जल्दी ही मुलाकात करेंगे। जय हिंद।